नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक वाइब्स चैनल पर। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है? क्या मेहनत के बावजूद घर में अशांति और तंगी बनी रहती है? हम अक्सर इसे किस्मत का खेल मान लेते हैं। घर में बरकत क्यों नहीं होती? यह सवाल लगभग हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो मेहनत करता है, पूजा पाठ भी करता है, फिर भी जीवन में स्थिरता, सुख और संतोष का अनुभव नहीं कर पाता। आध्यात्मिक दृष्टि से बरकत केवल धन से नहीं जुड़ी होती, बल्कि मानसिक शांति, आपसी प्रेम, स्वास्थ्य, समय पर कार्यों का पूर्ण होना, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, इन सब का सम्मिलित रूप होती है। जब इनमें से कोई भी तत्व लगातार बंधित रहता है तो कहा जाता है कि घर की बरकत रुक गई है। शास्त्रों और आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार इसका पहला और सबसे गहरा कारण घर के सदस्यों के विचार और भावनाएं होती हैं। जिस घर में नकारात्मक सोच, लगातार शिकायत, ईर्ष्या, तुलना और असंतोष वातावरण बना रहता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। मन ही ऊर्जा का स्रोत है और जब मन अशांत होता है, वहीं अशांति घर की दीवारों, वातावरण और रिश्तों में उतर जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कारण यह है, घर में कलह और कटुवाणी शब्दों को शास्त्रों में ब्रह्मा के समान माना गया है। जो घर गाली गलौज, अपमान, तानों और कठोर शब्दों से भरा होता है, वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती है। केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि ऊर्जा का नियम है। कठोर शब्द न केवल सामने वाले को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि बोलने वाले की भी ऊर्जा को दूषित करते हैं। लगातार झगड़े, पति पत्नी में तनाव, माता पिता और बच्चों के बीच दूरी, ये सब मिलकर घर की बरकत को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं, चाहे बाहर से सब कुछ सामान्य क्यों न दिखाई दे। तीसरा कारण यह है कृतज्ञता का भाव। आध्यात्मिक दृष्टि से जो मिला है उसके लिए धन्यवाद न देना और जो नहीं मिला उसके लिए लगातार दुखी रहना ऊर्जा को के प्रवाह को रोक देता है। जिस घर में लोग हमेशा यही कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा भाग्य खराब है, दूसरों के पास हमसे ज्यादा है, वहां भाव की भावना ही मजबूत होती जाती है। ब्रह्मांड उसी भावनाओं को बढ़ाता है जिस पर आपका ध्यान रहता है। कृतज्ञता बरकत का द्वार खोलती है और उसकी कमी उस द्वार को बंद कर देती है। चौथा बड़ा कारण यह है पितृदोष और कुल देवी देवता की विस्मृति। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद घर की सुरक्षा कवच की तरह होता है। यदि घर में पितरों को याद नहीं किया जाता, उनके निमित्त तर्पण या दान नहीं होता, तो घर में संतान सुख, आर्थिक उन्नति में बाधा आती है। साथ ही घर के मुख्य द्वार की अस्वच्छता भी एक बड़ा कारण है। मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। यदि वहां गंदगी होगी, जूते चप्पल बिखरे हों या दरारें हों, तो सौभाग्य द्वार से ही वापस लौट जाता है। पांचवा कारण है अधूरा और अव्यवस्थित जीवन। आध्यात्मिक रूप से अव्यवस्था केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक भी होती है। जब घर में बेकार सामान भरा रहता है, टूटी फूटी चीजें संभाल कर रखी जाती हैं, साफ सफाई की अनदेखी होती है, तो यह दर्शाता है कि मन भी पुराने बोझ से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में नई ऊर्जा, नए अवसर, नई बरकत के लिए स्थान ही नहीं बचता। शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी स्वच्छता और व्यवस्था में वास करती है। छठा कारण है गलत कर्म और उनका संचय। आध्यात्मिक दृष्टि से हर कर्म एक बीज की तरह होता है जो समय आने पर फल देता है। यदि जीवन में छल, बेईमानी, किसी का हक मारना, दूसरों का अपमान करना या जानबूझकर किसी को कष्ट देना लगातार चलता रहता है, तो उसके परिणाम घर में शांति और बरकत पर भी पड़ते हैं। कई बार व्यक्ति स्वयं तो सब कुछ ठीक मानता है, लेकिन अतीत के कर्म या वर्तमान की नकारात्मक प्रवृत्तियां अदृश्य रूप से जीवन को प्रभावित करती रहती है। सातवां कारण है घर में आध्यात्मिक अनुशासन का भाव। इसका अर्थ यह नहीं कि पूरा दिन पूजा ही होती रहे, बल्कि इतना कि जीवन में कोई भी नियम, कोई भी मर्यादा, कोई सात्विकता हो, जिस पर घर में उठने बैठने, खाने पीने, बोलने और सोचने में कोई संतुलन नहीं होता, वहां ऊर्जा बिखरी रहती है। कभी अत्याधिक भोग, कभी अत्याधिक आलस्य, कभी अति क्रोध से भी बरकत को धीरे धीरे कम कर देते हैं। आठवां कारण है ईश्वर या जीवन शक्ति पर अविश्वास। जब व्यक्ति केवल अपने डर, चिंता और अहंकार के सहारे जीने लगता है और यह मान लेता है कि सब कुछ वही करता है, तब वह एक बड़ी शक्ति से कट जाता है। आध्यात्मिक रूप से वह कटाव जीवन को बोझिल बना देता है। विश्वास का अर्थ है अंधविश्वास नहीं, बल्कि यह भाव कि जीवन में जो भी हो रहा है उसमें कोई गहरा अर्थ है।
और मैं अकेला नहीं हूँ। इस भाव के बिना जीवन संघर्ष बन जाता है और बरकत अनुभव के से बाहर हो जाती है। 9वां कारण है दान, सेवा और करुणा का अभाव। जिस घर में केवल संग्रह की भावना होती है, ज्यादा से ज्यादा अपने लिए और दूसरों के दुख के प्रति संवेदनशीलता नहीं होती, वहाँ ऊर्जा रुक जाती है। आध्यात्मिक नियम यह है कि जो बहता है वही बढ़ता है। दान केवल धन का नहीं, समय, प्रेम, सहयोग और सहानुभूति का होता है। जहाँ यह प्रवाह रुकता है वहाँ बरकत भी ठहर जाती है। 10वां कारण है निरंतर भय और नकारात्मक कल्पनाएं। जब घर में हमेशा बीमारी, नुकसान, भविष्य की चिंता और अनहोनी की बातें होती रहती हैं, तो वही विचार ऊर्जा बनकर वातावरण में फैल जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से विचार सृजनात्मकता होते हैं। भय में जीने वाला मन सुख और समृद्धि को स्वीकार ही नहीं कर पाता, चाहे वे दरवाजे पर ही क्यों न खड़ी हो। घर में बरकत वापस लाने के लिए किसी बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं होती, बस अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें, सुबह शाम घर में कपूर या गूगल का धुआं करें। सबसे महत्वपूर्ण, अपनी वाणी में मिठास लाए। जब आपके घर का वातावरण भक्ति और प्रेम से भर जाएगा तो बरकत अपने आप आपके द्वार पर दस्तक देगी। इन सभी कारणों के बीच यह समझना बहुत आवश्यक है कि घर की बरकत कोई बाहरी वस्तु नहीं जिससे जब चाहे खरीद लिया जाए। यह एक जीवंत ऊर्जा है जो विचार, व्यवहार, संबंध और भावनाओं से बनती है और बिगड़ती है। जब घर के सदस्य अपने भीतर शांति, संयम और कृतज्ञता, सम्मान और सकारात्मक दृष्टि विकसित करते हैं तो बिना किसी विशेष उपाय के भी घर में बरकत लौटने लगती है। धीरे धीरे रिश्ते सुधरते हैं, अवसर बढ़ते हैं और जीवन हल्का और संतुलित महसूस होने लगता है। यही आध्यात्मिक बरकत का वास्तविक स्वरूप है, जो टिकाऊ होती है और बाहर से नहीं भीतर से जन्म लेती है। यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान से हमारे चैनल धार्मिक वाइब्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।